बीसीसीआई एक मीटिंग करने वाला है। ओडीआई सीरीज जब खत्म होगी उसके बाद व्हाइट बॉल सीरीज के बाद मीटिंग होगी रोहित शर्मा विराट कोहली के भविष्य को लेकर। हम चर्चा कर रहे थे कि भाई गौतम गंभीर के भविष्य पर बीसीसीआई बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के भविष्य को लेकर बीसीसीआई मीटिंग करने वाला है। उनसे पूछा जाएगा भाई रोड मैप क्या है आपका। घूम फिर के बाद फिर एक बार रोहित और विराट पे आ गई। सीरीज की शुरुआत के एक दिन पहले रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। देखिए, बात करने के लिए इनसाइड स्टोरी के एपिसोड में अमृत सर, राजीव सर दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। अमृत सर, आपसे ही बात शुरू करते हैं। चर्चा थी कि गंभीर अगरकर के साथ मीटिंग होनी चाहिए। अब रिपोर्ट आ रही है कि गंभीर अगरकर उस मीटिंग में बैठकर रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ मीटिंग करेंगे कि भाई क्या करना है। उत्कर्ष, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि गौतम गंभीर अभी की तारीख में गौतम गंभीर ही बीसीसीआई है, गौतम गंभीर ही सब कुछ है। आप ये मान के चलिए, ये मीटिंग बीसीसीआई ने नहीं बुलाई है, ये मीटिंग गौतम गंभीर ने बुलाई है इस बात को लेकर कि भैया 2027 का प्लान क्या है। साथ ही साथ इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहता हूं, जो फैंस इस बात को नहीं जान रहे, जो स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं वो अवेयर है इस बात में। और साथ ही ये भी बात की जाएगी बीसीसीआई के द्वारा कि डोमेस्टिक सर्किट में आपका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, किस तरह से आप यंग प्लेयर्स को ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से यंग प्लेयर के लिए आप काम आ सकते हैं, कितने मुकाबले आप खेलेंगे आने वाले 2027 तक में। अगर 2027 वर्ल्ड कप का सपना रोहित और विराट की आंखों में है, यानी रोको तो कौन कब तक रोकना है, इसकी प्लानिंग होनी है। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसमें यह है, सीधी बात होने वाली है। गौतम गंभीर का भी पिक्चर क्लियर है। और आपको बता दें, ये साउथ अफ्रीका सीरीज जो क्यों थर्ड टेस्ट मैच रखा, सॉरी ओडीआई मैच रखा गया है, पहले मैच में क्यों नहीं हो रहा है, रीजन बिहाइंड ये है कि पहले ये सीरीज देखनी है कि विराट कोहली का कैसा जा रहा है। अगर ये सीरीज में विराट का बल्ला फिर एक बार नहीं चला, जैसे दो मैच में 0-0 उसके बाद रन बने थे, तो फिर मुद्दा थोड़ा गर्मा सकता है। बट अगर रन बने तो थोड़ा देखिए क्या लाइफलाइन मिलती है, कब तक आगे बढ़ सकते हैं। अगर बल्ला हल्ला नहीं बोला तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। सर, क्या जरूरत पड़ गई इस मीटिंग को करने की? आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो घर में सीरीज थी, इसके बाद ही डोमेस्टिक सीजन शुरू होना है। क्या डोमेस्टिक को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है अब तक? नहीं, बिल्कुल नहीं के है पहले। उसका, यही मैं ऐड कर रहा हूं। यही बात हो रही है। गौतम गंभीर भी अपने पॉइंट रखेंगे, जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली भी अपने अपने पॉइंट रखेंगे कि हाँ वो कब कब अवेलेबल नहीं है। जो बार बार कहते हैं ना आपके चयनकर्ता अजीत अगरकर साहब की, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो लो भैया जो वक्त है आ गया है, अब बैठो आमने सामने टेबल पर, चाय पे चर्चा करो, जो बातचीत करनी है करो, जो क्लियर कट होना है हो जाओ। और क्या होना है तीसरे वनडे, मतलब मैं इस सीरीज से ज्यादा ना एक्साइटमेंट हूं उस मीटिंग के लिए कि उस मीटिंग के बाद आउटकम क्या आने वाला है, क्या इनपुट आएगा और क्या बातें निकल कर आएगी। ये ज्यादा एक्साइटमेंट है नहीं, मेरे लिए। जिस तरह की चीजें चल रही हैं राजीव सर, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि या तो गौतम गंभीर 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या रोहित विराट, दोनों साथ में तो नहीं खेलेंगे। देखिए, मेरे लिए तो ये पहली बात तो मीटिंग ही बकवास है पूरी तरह से। इस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। और ये मीटिंग आपको रखना था तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रखना चाहिए था, जब आपको क्लियर कट फिर संदेश दे देते कि आप विराट और रोहित को नहीं खिलाना चाहते। अब एक सीरीज हो गई है, दूसरी सीरीज होने जा रही है, और इस बीच में एक खबर प्लांट करा दी आपने कि मीटिंग होगी रिव्यू की। ये रिव्यू मीटिंग की तो एक्चुअली डिमांड गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के काम को लेके थी। अब ये क्योंकि गौतम गंभीर को छुपाना है, गौतम गंभीर को आपको बचाना है, इसलिए आपने खबर प्लांट कर दी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर मीटिंग होगी। दरअसल ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये एकदम निहायती बकवास खबर है जो ये प्लांट कराई गई है। और इस खबर का कोई कोई मतलब कोई सिर पैर है ही नहीं है। आप किस बात का रिव्यू करेंगे? आप मुझे बताएं, गौतम गंभीर एज अ बैट्समैन रिव्यू करने जा रहे हैं विराट कोहली का, या रोहित शर्मा का रिव्यू करेंगे? जो अगर आप में इतना दम था तो आपको मना कर देना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे नहीं लेके जाएंगे। तब मैं मानता कि हाँ आपने एसेस किया है और आप नहीं खिलाना चाहते। अब तो वो रन बना के आ रहे हैं, और अभी नहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छोड़ दीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो रन नहीं बनाएंगे ना, तो इनमें किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको अभी ड्रॉप कर दें। आज के डेट में जो हालात है इंडियन क्रिकेट में, बहुत ही बदतर हालात में ऑलरेडी गौतम गंभीर अजीत अगरकर ने पहुंचा दिया टीम को। अब एक और बदतर हालात में नहीं पहुंचाएंगे कि ओडीआई क्रिकेट में जहां थोड़ी बहुत संभाल रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा विराट कोहली के बिना जरा आप सोचिए वनडे क्रिकेट या वनडे टीम, जरा आप सोचिए किस तरह की नजर आने वाली है, तो नहीं सर, आपको क्या ये सारी आंसर मिल जाएंगे। इसको हम रिटायरमेंट की आहट भी माने? क्या ये मीटिंग एक रिटायरमेंट की तरफ भी ले जाएगी दोनों को?
नहीं नहीं, 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये मैं इस मीटिंग की खबर से ही इसका खंडन कर रहा हूँ कि ऐसी कोई मीटिंग होएगी। ये खाली प्लांट की गई खबर ताकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के लिए जो एक रिव्यू मीटिंग होती है सीरीज के बाद, उस रिव्यू मीटिंग के बारे में कोई बात ना करे। आपको बता दूं, हर सीरीज के बाद जो टीम के साथ मैनेजर होता है वो अपनी एक रिपोर्ट देता है बीसीसीआई को, और उसके बाद वो रिव्यू किया जाता है। अब क्योंकि सैके साहब ने आनन फानन में घोषणा कर दी कि 2027 तक कोच रहेंगे, फिर उनको समझ में आया कि नहीं यार गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब अब उस खबर के ऊपर एक ऐसी खबर लाके आप थोप दीजिए ताकि वो खबर दब जाए। तो ये मुद्दा यही है। मैं अभी अभी कुछ आपसे बात करने से पहले जो भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की। और मैं, आप समझिए, मैं उनके जगह बोल रहा हूँ कि कह रहे जो अगर आपको रोहित शर्मा विराट को हटाना था, आप उनका कोई रिव्यू नहीं कर सकते आज के डेट में। आप उनको या तो सीधे बोलिए, रिव्यू किस बात का करेंगे आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया में वो रन बना के आ रहा है, ये 2 मैच से आप रिव्यू कर देंगे खराब है। ओडीआई क्रिकेट में 50 का एवरेज लेके बैठा हुआ है विराट कोहली, रोहित शर्मा के पास जितने रन है उतना पूरी टीम के रन नहीं है। तो आप किस बात का रिव्यू करेंगे? मुझे तो हंसी आ रही है इस खबर से ही। खबर प्लांट करने से पहले, आजकल प्लांटिंग बहुत हो रही है उत्कर्ष भाई, नहीं सर, बहुत प्लांटिंग के साथ गजब साथ उस तरीके से खबर में प्लांट करे जा बीसीसीआई रहे के हैं। सोर्स को कोट भी किया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि बीसीसीआई के सोर्स ने फला फला बात कही। रोहित शर्मा को लेकर खास कहा गया है कि रोहित शर्मा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, करंट फॉर्म के बारे में सोचें। और मॉर्गन मॉर्कल जो कि बॉलिंग कोच हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह कर गए कि दोनों 2027 तक हम चाहते हैं खेलें, लेकिन अगर फिट रहेंगे, फॉर्म रहेगा तो। तो ये तो हर किसी के खिलाड़ी के लिए है भाई, विराट और रोहित के लिए थोड़ी ना है कि फिट और फॉर्म रहेगा। ये तो जितने टीमें खेल रहे हैं सबके लिए ये बात लागू होती है कि जो फिट है, जो फॉर्म में रहेगा, वो जाएगा 2027 वर्ल्ड कप। तो इसमें नया क्या कह रहे हैं? कुछ नया कहें तब तो समझ आता है। कुछ नया कहें कि गौतम गंभीर कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नई रणनीति बना रहे हैं इनके बिना और इनके साथ, दोनों बताना चाहिए ना। कि अगर इनका अगर रिव्यू करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, रीजन तो बताए कोई। कि गौतम गंभीर अगर अजीत अगरकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिव्यू करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? वो 3 पॉइंट बता दें हमें। मैं 6 पॉइंट बता सकता हूँ अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का रिव्यू होना चाहिए, और बिना रिव्यू के इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया उससे मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो अजीत अगरकर के बारे में आपको अभी से बता रहा हूँ कि जून के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पे, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ने वाला जून के बाद। नहीं, लेकिन इस मीटिंग की जो जरूरत की बात कर रहे हैं अमृत सर, मुझे ये समझाइए, ये जो मीटिंग की बात कही गई कि क्या गौतम गंभीर अजीत अगरकर बिल्कुल सही शख्स है? अगर मीटिंग उन्हें करनी भी है, रिव्यू करनी भी है कि भाई 2027 की बात 2025 में हम कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत आप फ्यूचर देख रहे हो यहाँ पर, तो इसकी जरूरत अभी इसी वक्त आकर क्यों पड़ गई? देखिए, पहली बात तो राजू भाई ने जो बात कही है ना कि एक चीज को छुपाने के लिए दूसरी चीज सामने, उससे बड़ी चीज रख दो, यानी एक झूठ छुपाना है तो उससे बिल्कुल। बड़ा झूठ सामने रख दो। तो ये वाली बात मैं एग्री कर सकता हूं, लेकिन देखो इसमें एक जो पॉइंट मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये है कि उनसे ये बात करना है, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, सेलेक्टर्स आपस में मीटिंग होगी। रिव्यू मीटिंग का नाम दे दिया गया, लेकिन ये मीटिंग एक कॉमन मीटिंग होगी, होनी चाहिए, जिसमें बैठक की ये बात होनी चाहिए कि 2027 अगर वर्ल्ड कप खेलना है टीम इंडिया को। और राजू गलत नहीं करे एक पॉइंट भी कि बिना ओडीआई में आप देख लो, T20 में आपको स्टेडियम खाली मिल रहा है, टेस्ट मैच स्टेडियम खाली जा रहा है। आप देख लो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है 3 ओडीआई मैचेस के टिकट्स हाउसफुल हो चुके हैं सिर्फ विराट और रोहित को देखने के लिए। तो 2027 नहीं वर्ल्ड सर, कप में मुझे ये आईसीसी समझाइए, नहीं चाहे। मुझे ये समझा दीजिए, 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित विराट को खेलना है, ये वो दोनों खुद डिसाइड करेंगे या कोई और बाहर से आकर डिसाइड करेगा? देखो यार, टेस्ट मैच से खेलना था, T20 में नहीं खेलना था, ये डिसाइड करने वाले दोनों खिलाड़ी थे। और जो इन्फॉर्मेशन है, जो विकास कोहली का ट्वीट था, उसने बहुत कुछ इशारा कर दिया है, बहुत कुछ इस पे अब अंदाजा और वो करने की जरूरत नहीं है। वो साफ साफ उस ट्वीट में ये था कि भैया किसके कहने पे ये काम किया गया है और क्यों करवाया गया है। हम्म। टेस्ट मैच में मैसेज क्लियर था। T20 अब आईपीएल खेल रहे हो, T20 नहीं खेलोगे तो भैया मेरे लिए तो आउट ऑफ बॉक्स थी मैच बातें चली जाती है कि आप 14 मुकाबला कंटिन्यू खेलोगे, उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, एलिमिनेटर राउंड एंड खेलते आप हैं, 16-17 मुकाबले हो जाते हैं, लेकिन आप साल भर में 10-12 मुकाबले T20 के नहीं खेल सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए आउट ऑफ बॉक्स बातें चली जाती है। मुझे जो लग रहा है कि नहले पे दहला मारा गया है यहाँ पर कि चलो सब कुछ विराट और रोहित के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। लेकिन अगर ये होना भी है ना उत्कर्ष, मैं ये बात कह रहा हूं बार बार, अगर ये होना भी है ना तो ये हो जाना चाहिए। हम ही ये सवाल करते हैं ना, पूछते हैं कि भैया अजीत अगरकर साहब कह रहे हैं कि वो फोन नहीं उठाते हैं, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो ले भाई, बैठा हुआ है, खेल रहा है तेरे घर में, बार बार विराट कोहली, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है ना, ये मैं आप जानता हूं ना आप जानते हैं। अजीत अगरकर सच बोल रहे हैं, विराट कोहली फोन नहीं पिक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। भैया आप साथ घूम रहे हो ना, साथ बैठे हो, साथ खा रहे हो, साथ पी रहे हो,
जो बातें करनी है क्लियर कट करके बताओ फैंस को, दर्शकों को, कि हाँ भैया उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या 2027 वर्ल्ड कप है, और है तो आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप दोनों को 2027 वर्ल्ड कप तक कंसीडर कर रहे हो, या वो दोनों खिलाड़ी गौतम गंभीर की आंखों में खटक रहे हैं, आपको बीच का आनाकानी करके रास्ता निकालना चाहते हो कि भैया आप दोनों साइड लाइन हो जाइए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बट सवाल यही है, देखो आज की तारीख में विराट रोहित T20 में नहीं है, टेस्ट में नहीं है, और वो चल रहा है, गेम ऑन जोन है, जीत रहे हो हार रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बीसीसीआई को कुछ बोलने नहीं जा रहा है। गंभीर बहुत पावरफुल इंसान आज की तारीख में, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। दूसरी चीज जरूर ये है, फैंस के लिए झटका होगा अगर कुछ इफ एंड बट्स वाली खबर आती है, फैंस के लिए झटका होगा, भारतीय क्रिकेट के लिए झटका होगा। बट अमित स्टिल मैं भाई, ये कहूंगा, जी जी जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर विराट कोहली से अगर बात करने जा रहे हैं, और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिर्फ एक सवाल पूछ दिया कि मेरे से बेटर खिलाड़ी आप बता दीजिए, हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, अरे आपका 2027 वर्ल्ड कप। क्या गौतम गंभीर अजीत अगरकर के पास ये जवाब है? क्या उनके पास वो दो नाम है जो बता दें कि आपसे बेटर ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इनको लेके जाना चाहते हैं? बताइए उत्कर्ष भाई, आपके पास राजू भाई, है जवाब या अमृत भाई नहीं बस? राजू भैया, देखो, ये हम लोग बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग लॉजिक बात कर रहे हैं, जहां नहीं, इसीलिए एजेंडा सेट इसीलिए कर मैंने रहे हैं, पूछा है। जहां वही वही नहीं तो भैया एजेंडा वही बात है। एजेंडा ऐसे एजेंडा ऐसे सेट ही नहीं होगा ना। या तो उनको नहीं बताना नहीं पड़ेगा कि हम आपको इसलिए नहीं खिला रहे हैं। आप देखिए वो दोनों चुप बैठेंगे नहीं, अगर आपने जरा भी इधर उधर करा, वो सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और बताएंगे भैया मैं हमसे ये बात की गई है और हमने इनसे ही पूछा है कि हमसे बेटर खिलाड़ी बताओ, हम हट जाते हैं। इनके पास जवाब नहीं था। जो काम शमी ने शुरू किया करना, आप देखिएगा उसको आगे बढ़ाने का काम, जो आप भी कहते हो अमृत भाई, आपने हाथ जोड़ के उस दिन कहा शो पे कि रोहित विराट आप आगे और अपनी बात कहो। तो मुझे लग रहा है ये समय आ गया है कि अगर ये फालतू की रिव्यू मीटिंग खाली रोहित विराट को एजेंडा बना के रखी गई और ये हुई, जो मेरे मेरी नजर में तो 1% भी नहीं होने वाली है। किसी की हैसियत नहीं है, ना गौतम गंभीर की हैसियत है, ना अजीत अगरकर की हैसियत है कि वो विराट कोहली रोहित शर्मा से कहें, उनसे आगे पूछें कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं। वो विराट और रोहित अब डिसाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद। ऑस्ट्रेलिया दौरे के नहीं पहले होता तो मैं मान नहीं, लेता। इसमें राजू भाई एक स्टोरी ये भी ऐड की गई है ना, कि ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का पार्ट तो है गौतम गंभीर और अजीत अरकर, वो डिसाइडिंग पर्सन पर नहीं है, उन पर भी बात होगी। ऐसा नहीं कि नहीं टेस्ट सर, मैच मैं बार बार खत्म यही हो गया, पूछना चाह रहा हूँ, क्या वनडे पे आ डोमेस्टिक गए। वाला मुद्दा फंस रहा है? क्या डोमेस्टिक एक मुद्दा बन गया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद अब सीधा नहीं तो डोमेस्टिक ही है। अरे तो आप बताओ ना देखो, उत्कर्ष भाई, मना किया है विराट ने खेलने से या रोहित ने? तो मुद्दा क्यों बना? जब भाई मना करे तब ना मुद्दा बनेगा कि भाई ये लोग खेलना नहीं चाह रहे। नहीं ये राजू भाई, मतलब ये खाली बात तो वही कर रहे हैं स्पेकुलेशन ना हो रही है कि बस। राजू नहीं, जेटली से भी कोई इंटरव्यू इंटरनल किया था इंटरनल अपने पास उत्कर्ष ने। अपडेट है सर कि क्या दोनों खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते डोमेस्टिक? देखिए नहीं विराट का तो उत्कर्ष, मेरे पास है, विराट का तो मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ, वो दिल्ली से कुछ मैचेस खेलने को उन्होंने अपनी रजामंदी ऑलरेडी दे रखी है। ठीक और है। वो इस सीरीज के बाद अभी थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे और जो डोमेस्टिक के कुछ मैचेस हैं खेलेंगे, देन वो उसके बाद जाएंगे। तो ओके, विराट का तो फॉर श्योर है कि वो खेलने वाले हैं। फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए अमृतसर, अगर खेलने को राजी है फिर तो मीटिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मना किसने किया अभी? नहीं उत्कर्ष, कहानी इसमें ये है ना, देखो ट्विस्ट ये डाला गया है कि जिस तरह से खबरें आई कि एक बैठक होगी, बीसीसीआई इस बैठक में 2027 की प्लानिंग करेगा। हाँ, टोटल मुद्दा ये है कि भैया अब 3 में है ना 13 में है, पूरा मुद्दा आपका डाइवर्ट कर दिया गया है। तो मुद्दा ही डाइवर्ट है। अभी अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 3 मुकाबले इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ड्राइविंग सीट पर ले जाने नहीं, वाला काम अगर करेंगे। चलिए मान जब लेता हूँ ये खबर सर प्लांट की गई है, सीरीज के एक दिन पहले ये खबर प्लांट करने के पीछे का लॉजिक क्या था? क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना है? बिल्कुल है, यही मुद्दा ही है, यही मुद्दा है सिर्फ। आपने बिल्कुल सही, अब जाके आपने कहते हैं ना उस रग को पकड़ लिया है। ये खाली डाइवर्ट करना है कि रोहित शर्मा और विराट 5 दिन से सर कल ही प्रैक्टिस हम कर बात रहे कर रहे थे ना, हैं। विराट कोहली बड़े खुश लग रहे हैं, फ्रेम ऑफ हाँ माइंड में लग रहे हैं, ये खबर यहाँ से आ हाँ, गई। बड़े अच्छे। तो मतलब कुछ तो ऐसे पिन मारा जाए ताकि थोड़ी एक पैनिक क्रिएट हो जाए। हालांकि विराट को ना इससे फर्क पड़ता है ना रोहित को फर्क पड़ता है। बट आपने एक पैनिक बटन कहते हैं ना क्रिएट, आपने एक पैनिक बटन पे उंगली रख दी है कि आप पैनिक कर दो थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो। जो अभी बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रोहित और विराट लग रहे हैं, उसको आप साइड लाइन कर दे वहां से। तो बेसिकली यही एक कहानी है इसके पीछे। आप उत्कर्ष भाई जब अभी ये 6 तारीख को रखा गया है, आप 6 तारीख को आने दीजिए। 6 तारीख को हम लोग फिर बात करेंगे और हम लोग यही बात कर रहे होंगे कि ये एक बकवास खबर प्लांट की गई थी जिसका कोई हल नहीं है। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है उस दिन। नहीं, रोहित विराट ये खेलने के लिए सीरीज आए, अच्छे खासे फ्रेम ऑफ माइंड में लग रहे हैं अमृतसर। हमने भी उस दिन आपसे चर्चा की थी, बड़े खुश लग रहे हैं विराट कोहली यहाँ पर आजकल, सबसे मिल रहे हैं जुल रहे हैं यहाँ पर, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है। कल राजीव सर से बात की तो राजीव सर कह रहे हैं रांची
पसंद भी बहुत करते हैं विराट कोहली। यहाँ से हमने रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में देखा, पूरी सीरीज डोमिनेट किया, 3 मैच। विराट कोहली के 2 मैच अच्छे नहीं गए। इस सीरीज में जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ विराट कोहली हैं, क्या ये सीरीज विराट कोहली अपने नाम कर लेंगे? यार देखो, सीरीज से पहले ना जो फुटेज आया ना, जो विजुअल आया हाँ। MS धोनी के घर से दोनों का निकलते हुए डिनर करते हुए, ये ना हाँ। अजीत अगर सॉरी गौतम गंभीर के ना कलेजे पे सांप लौट गया होगा। मतलब वो बंदा चक्कू लेकर वो गोद लिए होंगे, खुद 10 बार मारे होंगे, वीडियो देखकर उठा के 2-3 फोन तोड़ दिया बस बंदे ने। अरे मतलब आमिर ये भाई, जो मैंने मैंने उत्कर्ष को बोला था, ये आप ये शायद भूल गए होंगे। मैंने कहा कि आप देख लो, अगर गौतम गंभीर को एक दिन बाद आना था तो धोनी इतने शार्प एक दिन पहले पार्टी रख दी ताकि पहले उस कर बंदे लिया। को अपने घर ना बुलाना पड़े। और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, एक और पार्टी होनी है। मैंने कहा आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, कोई पार्टी नहीं होगी इसके बाद। और कोई पार्टी नहीं हुई। तो जो धोनी को अरे संदेश देना होता है ना, वो अपने तरीके से दे देते हैं। धोनी, ऋषभ पंत, विराट कोहली, ये लोग देखो बहुत मजे खिलाड़ी हैं, और इसमें बहुत क्लियर मैसेज था। और नहीं, वन थिंग, इसमें जो एक दो फ्रेंड्स और भी थे उस पार्टी में जो शामिल थे उसमें, दोनों इतने कूल और कैजुअल थे ना कि जिसका हिसाब किताब नहीं है। देखो उनको पता है, MS को भी पता है कि टीम में क्या चल रहा है, विराट कोहली को भी पता है, रोहित शर्मा को भी पता है। और राजू भाई ने जो एक बात कही, ये दोनों वो स्टेज पर है ना जहां पर गौतम गंभीर को अब सोचना पड़ेगा, इतना कुछ करने के हाँ। बाद अब सोचना पड़ेगा कि भैया जिनसे मैं पंगा लेने जा रहा हूं ना, वो अब नंगा कर देंगे। क्योंकि फैंस एक लिमिट तक टॉलरेट करते हैं किसी की बेइज्जती या किसी का जो भी है। तो बट हाँ, नहीं, आप ये मैटर ये कहना चाह जरूर रहे करता हैं, है। आप ये कहना चाह रहे हैं ये मैच जानबूझकर रांची में रखा गया है? ये मैच यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों रांची में नहीं, मैच करा मुझे तो दिया गया भाई? मैं तो उत्कर्ष आपसे एक बात और भी कहा था लाइव चैट में कि नहीं, मेरी एक दिली इच्छा एक है चीज मैं कि और आपको ऐड कर दूं सर, यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस बात पर भी मैंने आक्रोश देखा कि गौतम गंभीर टीम के बाद अगले दिन आए, मैंने अकेले उन्होंने ट्रैवल किया, तो लोग ये लिख रहे थे कि ये इंसान सेलिब्रिटी कल्चर को खत्म कर रहा था, कि आपको टीम के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा, आप अकेले ट्रैवल नहीं करोगे। गौतम गंभीर खुद अलग ट्रैवल कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं सेलिब्रिटी कल्चर को अरे खत्म करने आए थे ना भाई आप। मैं तो उत्कर्ष ये कह रहा हूं कि मुझे कल के मुकाबले में बस ये देखना है कि भगवान करे MS धोनी स्टेडियम के अंदर हो, एक कैमरा MS धोनी पे फोकस हो जब वो अपने पवेलियन में बैठे हो, और एक कैमरा गौतम गंभीर पे फोकस हो, और फैंस के नारे क्या लग रहे हैं, और ये देखने वाली बात होगी। और आप देख लीजिएगा, कल जब हाँ। टीम बस आएगी, होटल और से सर बाहर कैमरा निकलेगी तो और फोकस स्टेडियम हो, तक आएगी, धोनी धोनी के नारे लगने वाले हैं। नहीं कैमरा तो फोकस हो और पिच पर रोहित शर्मा विराट कोहली बैटिंग कर रहे हो उस वक्त। अरे मतलब मत पूछो, ये तो सोने पर सुहागा वाला ये इमेज होगा। हाँ। नहीं, राजीव सर से हमने सर इस बात पे भी डिस्कशन किया था, इस टीम डिस्कशन भी किया था कि भाई बॉलिंग काफी कमजोर लग रही है, बल्लेबाजी में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा साउथ अफ्रीका से सर मार तो नहीं खाएंगे ये तीनों? यार देखो, नहीं, मार तो पड़े। जी। जी जी, अमृत भाई अर्जुन भाई, बोलिए। मैं एक ऐड ऑन कर दूं। अभी जो KL राहुल का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने कहा था कि हाँ। नहीं, मैं छठे नंबर पे ही बल्लेबाजी करने आऊंगा। हाँ। वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे, और काफी मतलब दो उनकी स्टेटमेंट थे कि जो छठे बॉडी नंबर पर लैंग्वेज। बल्लेबाजी करूंगा और ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो कीपिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो क्लियर है। वैसे तो वो ऋषभ पंत एज कीपर ही वो उनको लोगों ने देखा, वो उसी पे कंफर्टेबल भी है। सेकेंड चीज ये होता है उत्कर्ष की, अब जहां तक बात रही गेंदबाजी की, रांची के पिच पर थोड़ा आपको पता है कि सपाटा पिच मिल जाती है, तो टफ दोनों के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत इजी होगा मुकाबला। लेकिन हाँ, ये मुकाबला मेरे लिहाज से वही है कि जो बेस्ट टीम है, जो जिसके पास बेस्ट पेशेंस है, बेस्ट नहीं, आप बैट्समैन है, बेस्ट टीम की बात वो करें लेके अमृत जाएगा सर, ये मैच। मैं और राजीव नहीं सर नहीं हम नहीं, दोनों ऋषभ पंत के प्लेइंग मैं 11 में उत्कर्ष भाई, खेलने पर एग्री नहीं है। मैं तो पहले इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्होंने कहा कि अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो वही विकेट कीपर होंगे। बताइए, तो आप एल मुझे मारे, आपको एज ए नंबर 1 विकेट कीपर ओडीआई क्रिकेट में ट्रीट किया जाता है। अगर आप खुद ही आके कह रहे हैं कि ऋषभ पंत आएंगे तो वो नंबर 1 विकेट कीपर हो जाएंगे, ये अजीबो गरीब बयान। मतलब ऐसा इंडियन क्रिकेट में ये जो भूचाल आया हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। के राहुल, अगर आप बताइए ना, वर्ल्ड कप एज ए विकेट कीपर खेले वो, बिल्कुल। मतलब इसके पहले जितनी ओडीआई सीरीज एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी तब खेले। नहीं उनको, मतलब ये स्टेटमेंट का आप मतलब निकालिए जरा कि क्या प्रेशर इन पे भी डाल दिया गया है कि आप नंबर 6 खेलिए और ऋषभ पंत को अगर हम खिलाएंगे कीपिंग वो करेंगे। मतलब इनकी बलि चढ़ाने की अब तैयारी चल रही है। तो ये कुछ ना कुछ खेले यहाँ पे, कुछ ना कुछ टारगेट होता रहता है कोई ना कोई हर सीरीज में। अब मे भी इस सीरीज में कप्तान बनाने के बाद बलि दे दी तो सर जाए, हो मुझे ये सकता है कोई समझाइए, बड़ी केएल बात नहीं राहुल हो। 6 पर क्यों जाएंगे? केएल राहुल तो 5 पर खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को डिमोट क्यों कर लिया कप्तान बनते ही? अब ये तो टीम मैनेजमेंट बता सकता है ना, कप्तान कहाँ टीम बना रहा है या बैटिंग आपको लग रहा है कप्तान कुछ कर पा रहा है? ये तो कठपुतली आपने देखा है ना, राजस्थान में घुमा खिलाते हैं जो।
जी देखा है कि नहीं आपने वो कठपुतली खिलाते बिल्कुल। हुए? तो धागा खींचते रहते हैं, वो धागा आपने, वो चलता रहता है आपका, किसको ऊपर लाना है किसको नीचे लाना है, वो चल रहा है। हाँ चल रहा है, और बैटिंग ऊपर नीचे हो रही है। और तो एक मतलब महीने में चौथे कप्तान है सर। बेतुका स्टेटमेंट, एक महीने में चौथे बेतुके कप्तान के साथ स्टेटमेंट है काम यार, किया है यहाँ इसमें पर कोई गंभीर ने। लॉजिक नहीं है। शुभमन गिल, मतलब सूर्य क्या कुमार दिखाना यादव, चाह ऋषभ रहे पंत, अब केएल राहुल। हैं? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं यार, कि मैं बहुत बड़े दिल वाला हूँ? अरे टीम को जीतने की बात करो यार, कि टीम जहां पे जीतेगी उस नंबर पे खेलेंगे। आप अपना बड़ा दिल दिखा रहे हो, नहीं मैं नंबर 6 खेलूंगा और ऋषभ आएंगे तो कप्तानी करेंगे। अरे क्यों करेंगे विकेट कीपिंग भाई? वो जब आप हैं हमारे नंबर 1 विकेट कीपर है, आप अच्छा कर रहे हो ओडीआई क्रिकेट में, ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऋषभ आएंगे तो कीपिंग करेंगे। ऋषभ तो मेरे लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती उनकी। नहीं, मेरे लिए भी नहीं है अमरीश सर, आपके लिए है ऋषभ पंत की चॉइस प्लेइंग 11 में, या फिर आप तिलक वर्मा के साथ जाएंगे? नहीं, मैं तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा ओडीआई में। मैं टी20 में ऋषभ पंत के लिए हूँ, ओके हूँ, डन हूँ, उसमें खेल सकते हैं। लेकिन ओडीआई में जो मुझे लगता है कि जिस तरह की वो हरकतें किए हैं टेस्ट मैचेस में, और जो शॉर्ट ऑफ सिलेक्शंस है, देखो तुक्का एक बार लग जाता है यार, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ऋषभ पंत को अपना गेम इंप्रूव जी करना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बल्लेबाजी की, कि इस तरह के शॉट खेलकर वो किसको शो करना चाह रहे हैं। भाई तू सिंगल खेल ले, सीधे बल्ले से रन ले ले, हमें वो चाहिए, हमें जीत चाहिए यार, बेसिकली हमें जीत चाहिए। आप एक बहुत बैड पैच से निकल रहे हैं एक टेस्ट मैच में हार के बाद, और इस तरह की ओडीआई। और एक बार ध्यान रखिए, हम जरूर रोको की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि साउथ अफ्रीकन टीम को आप हल्के में मत लीजिए। जो भी टीम है यहाँ फूकी बैठी हुई है, जिसको आपने बौना कहा था अभी टेस्ट मैच में, उसने आपको घुंघरू बना के नचवाया है। अभी यहाँ पर देखिए वो क्या क्या करता है। तो नहीं, मेरा राजीव मेरा सर ये ने, मानना है कि सर राजीव सर ने कल एक ये भी अच्छा पॉइंट टॉस किया था कि ऋतुराज गायकवाड़ भी एक नंबर 4 के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यार ऑप्शन मेरे आपके राजीव के कहने से नहीं हो रहा है ना, ये तो गौतम गंभीर बता रहा है ना कि ऑप्शन क्या है। ये या तो केबीसी, अगर केबीसी का भी गेम चल रहा होता ना, अगर गौतम गंभीर वहां पहुंच जाता तो ऑप्शन हटा दिए जाते हैं। अमिताभ बच्चन सवाल पूछता और फिर बोलता भैया आंसर दीजिए, क्या आंसर है, क्योंकि हाँ उनको नहीं चाहिए ऑप्शन। उनको उनको क्लियर कट है कि भैया ये मुझे रांची में ये खेलेगा, यहाँ वो खेलेगा, वहां ये खेलेगा। क्लियर पिक्चर है, ये बातचीत अभी हो रखी है, कप्तान आता सर, है, आप लोगों से कोच अभी बताया चला जा रहा अभी अपने शो अरे के रिकॉर्ड से उ- पहले। जी उत्कर्ष भाई, आप तो इलाहाबाद के हैं, यहाँ पे तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल चलता है, तो वो इंडियन टीम में भी चलता है। 80 जी 90 पूरे 100 100 में लगा, क्या है, धागा चोर निकल के भागा, तो जहां भागा आएगा वही अंदर आ जाएगा। तो नहीं, जिसमें चोर भागा आया वही चोर अंदर आ कितने जाएगा। हैं इंडिया क्रिकेट में? ये दो चोर हैं, एक चोर है, पहले ही क्लियर करना पड़ेगा हमें। ऐसे में है। गौतम गंभीर का एक सर इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दिया था गौतम गंभीर ने 2018 मेरे ख्याल से, जब वो रिटायर हुए थे। तब उन्होंने पहले तो कहा था कि अनिल कुंबले के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ था, उनकी कोचिंग को लेकर कहा था कि विराट कोहली ने जो किया वो सही नहीं था। साथ ही उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या एक कप्तान को इतनी पावर देना सही है, तो उन्होंने उस वक्त कहा था 2018 में, किसी भी एक शख्स को इतनी पावर नहीं देना चाहिए कि पूरी तरीके से बीसीसीआई के सारे डिसीजन ले। अब वो क्लिप फिर वायरल होना शुरू हो रही है कि भाई गंभीर पहले कह चुके कि इतनी पावर किसी को देना सही नहीं, आज के समय सारी पावर किसके पास है? गौतम गंभीर, इसमें कहीं को सोचना ही नहीं है। गौतम गंभीर आज बीसीसीआई है, बीसीसीआई ही चला रहे गौतम गंभीर, वही डिसाइड कर रहे हैं। और देखो सर, मैं इतने एक बार इतने फिर क्या, पुराने और पलटने वाले स्टेटमेंट तो नवजोत सिंह सिद्धू के भी नहीं थे जितने गौतम गंभीर के वायरल हो रहे हैं। भाई गौतम गंभीर एक पॉलिटिशियन भी है, आप ये क्यों भूल जा रहे हो यार? वो सांसद रहा 5 साल, वो जीता चुनाव, चुनाव में भी उसने कई वादे किए, कई चीजें की। तो अब आप गौतम गंभीर को सिर्फ एज ए बल्लेबाज मत देखो, वो एक हार्डकोर पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि बीसीसीआई में यार, जिस बीसीसीआई में सचिन तेंदुलकर की नहीं चली, वीरेंद्र सहवाग कुछ नहीं कर पाए, वहां पर ये बंदा अपनी चला रहा है। तो सोचो भाई, उस बंदा वो कहाँ से शुरू हो रहा है। जहां पे उत्कर्ष हम लोग खत्म हो जाते हैं, वहां से गंभीर शुरू हो रहे हैं। तो ये पावर ऑफ सेंटर ऑफ पावर जो बने हुए, अट्रैक्शन बने हुए हैं ना, ये अलग लेवल का मजा है। और देखो एक बात समझो, गौतम गंभीर के बाद भी कोई आएगा, उसके बाद भी कोई आएगा जाएगा। नहीं, एक कब चीज जाएगा मुझे सर, समझ में पहले आ बता गई है देंगे कि बीसीसीआई 2027 जिसको भी बुला कंप्लीट। रहा है, नहीं, 2027 कंप्लीट करके जाएगा या उसके पहले ही चला जाएगा? ना 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 ना, अबे यहाँ वो बेचारा रोहित और विराट के नाम पर बम फोड़ रहे हैं कि उनकी मीटिंग होने वाली है, ये होना है। तो मतलब ये तो क्लियर है कि भैया नहीं, गंभीर, 2027 तक आप कह रहे हैं गंभीर अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे 2027 तक? 1000% कर रहे हैं, आप लिख लो कोरे कागज में। कोई बदलाव नहीं, कहीं से भी कोई रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता? बलि का बकरा बनेगा तो बनेगा, जीत अगर कर, नहीं तो कोई नहीं बनने वाला है, आप लिख लो मेरे से। मतलब ये तो बड़ी बात कह रहा है, फैंस इस बात से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि कुछ भी होता रहेगा, गंभीर हाँ, नहीं जाएंगे कहीं अरे भी। तो सच बोलेंगे ना, झूठ थोड़ी बोल दूंगा मैं यार भाई। टेस्ट मैच हारने के बाद बीसीसीआई जब कुछ कर ही नहीं पाई, तो अब क्या, सपोज दैट
यही कोच तुमको 3 ओडीआई जिता देगा, फिर आके बोलेगा मैंने तो भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, एशिया कप दिलाया, मैंने इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच जिताए, अब क्या कर लोगे बताओ? जो आदमी क्रिकेट बोल रहा है आकर कि मेरी गलती क्या, सर उनका चेला सुधांशु इन्हें कोटक समझा बोल रहा है दीजिए, कि क्या बल्लेबाज क्या और गेंदबाज की गलती है। क्या जर्नलिस्ट लोग भी सवाल पूछने से डरते हैं क्या गौतम गंभीर से? यार देखो, अब हर के मैं ये ऐसी बात मत छेड़ो यार कि कई दोस्त नाराज हो जाए मेरे, लेकिन हाँ ठीक है, अब हर की अपनी अपनी पसंद होती है, ना पसंद होती है। गौतम गंभीर के भी कुछ लोग पसंद के हैं, कुछ नापसंद के हैं, तो ये हर जगह चलता है। लेकिन नहीं, जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, लेकिन गौतम गंभीर आकर अपना नहीं टाइम स्पेंड करे तब तो। सर नहीं सवाल नहीं नहीं नहीं, से इसमें पूछे जाते कोई थे जब कोई धोनी कोई कप्तान थे। उत्कर्ष भाई कोई डरता नहीं है। वो जो मीडिया मैनेजर बगल में खड़ा होता है ना, उसको पहले से पता होता है ये इनके खेमे का बंदा है, और ये इससे सवाल लेने से नहीं। आप देखिए ना, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न चलता है। उसमें जो आदमी थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछता है ना, उसकी तरफ उंगली भी नहीं जाती है। तो आप ये मत कहिए डरता है, आपको मौका ही नहीं देंगे पूछने का, आप करेंगे क्या? आप जाओगे हाथ खड़े, आप उठाते रहो हाथ, आपको आप चांस ही नहीं आएगा। तो ये सब सब कुछ जो कुछ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, ये किसी के गुड बुक में जा रहा होगा, किसी के बैड बुक में जा रहा होगा। तो उससे उससे देखिए, डर वाली तो कोई बात है ही नहीं है। सर हमारी बात फिलहाल वहां तक सब पहुंच अपना तो फिलहाल रही काम है कर ना, रहे हैं। उत्कर्ष हमारी बात पहुंच उत्कर्ष तो मैं रही है ना फिलहाल वहां तुमको तक। बता दूं, नहीं फिलहाल मैं तुमको ये बता दूं, मेरा और राजीव भाई का अगले 1 साल तक ये टर्म नहीं आने वाला है कि सर सवाल पूछना है और हाँ। सवाल पूछने दो। नहीं ये नहीं, तो वो 1 साल देंगे तक नहीं, नहीं वो आएगा। पूछने नहीं देंगे, पूछने नहीं देंगे। तभी मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी इतनी बात पहुंच रही है ना जहां तक जानी चाहिए। वो जा रही है, बहुत अच्छे से जा रही है, ठीक है बहुत तो फिर अच्छे से सब। जा रही है। हाँ नहीं ठीक है भाई हम सवाल। लोग आम जनता की आवाज हम लोग बने हुए हैं, और आम जनता की आवाज तो बहुत दूर तक जाती है, तो वो तो जा ही रही है। और एक बदलाव भी देखने को मिला सर, सबसे अच्छी तस्वीर जो कल देखने को मिली कि अजीत अगरकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख कर बैठ के। भाई साहब, हमारी मुहिम एक तो ये अलग लाई, हाथ जोड़ के उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़े और मैचेस देखें, क्योंकि हमें हीरे ढूंढे हैं ना। आप हीरे हाँ ढूंढ के ले आओ, उनको तराशो यहाँ पे। वो काम आपका है। आप जाके जो हीरे हैं उनको आप कोहिनूर बनाने में लग जा रहे हैं, तो दिक्कत ये हो रही है। आप हीरे तलाशिए, जो आपका काम है। कोहिनूर बनाने का काम टीम मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट पे छोड़ दीजिए वो। नहीं, दूसरी खबर ये भी थी कि आज शाम तक रांची पहुंच जाएंगे अमृतसर। शायद हो सकता है कि धोनी पार्टी में बुलाए उनको, उनसे मिले। बट फिर भी जोक पार्ट उत्कर्ष, लेकिन सबसे मजेदार चीज ये है कि एक बात जरूर मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, राजू भाई और उत्कर्ष आपसे भी। कल का मुकाबला भारतीय टीम के लिए, रोको के लिए, भारतीय फैंस के लिए, अजीत अगरकर के लिए, गौतम गंभीर के लिए बहुत क्रूशियल मुकाबला होने वाला है। यार अमृत भाई, पहला के आधार ये पर आप कुछ कह रहे हैं? ऐसी सीरीज हो रही है जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में दो टीमें खेल रही हैं एक ही जगह पे। एक जगह गौतम गंभीर की टीम खेल रही है, रोहित और विराट की अलग खेल रही है। ये मतलब ऐसा तो कभी इंडियन क्रिकेट में दिखा नहीं है। वो मतलब होते थे, खेमे होते थे, बट वो जब मैदान पे आते थे एक साथ होते थे। ये पहला ऐसा शायद सीरीज होगी, या ऑस्ट्रेलिया में हुआ होगा, कि कोच बैठ के मना रहा होगा कि यार जल्दी आउट हो गया जाए नंबर 1 और नंबर 3। तो ये नहीं एक सर, अजीबो गरीब सी दो ये। टीमें। और ये आज टेम्बा बमुआ का आपने सुना कि नहीं स्टेटमेंट? मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया है कि दे आर लिविंग लेजेंड्स एंड आई होप दे विल प्ले टिल 2027। उसे बड़ा मुस्कुराते हुए अंदाज में जो जवाब दिया ना, बहुत कुछ कहानी वो कह गया। अरे उसको पता है कि सबको इंडियन पता है क्रिकेट में क्या चला है। राजू भैया, सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट में चल क्या रहा है। वो तो बेचारा ग्राउंड पर है, टीम स्टाफ का बिहेवियर देख रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, जर्नलिस्ट साथ घूम रहे हैं। तो उनको पता है, जो पूरी हाँ। दुनिया को पता है कि इस वक्त टीम इंडिया के अंदर ड्रेसिंग रूम में कई खेमे बने हुए हैं, ड्रेसिंग रूम में सर बहुत मुझे ये कंफर्टेबल बता नहीं दीजिए, है। आप दोनों लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता दीजिए, गुवाहाटी में नारे लगे गौतम गंभीर हाय हाय के, वहां पर दर्शकों ने लगाए। आखिरी बार इंडियन क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के लिए हाय हाय इंटरनेशनल मैच में नारे कब लगे थे? नहीं, तो बू तो आईपीएल में हुए वोटिंग खिलाड़ी, हुई थी। कोच कभी नहीं हुआ। मैंने आज तक किसी कोच को होते हुए नहीं देखा। ये पहला इंसिडेंट था मेरे लाइफ में जब मैंने किसी कोच के लिए हाया है सुना। ग्रेग चैपल का तो चलिए अलग मुद्दा था, ये तो मुद्दा बड़ा मतलब ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कि आपने गलत टीमें खिलाई, आप गलत खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं, इस वजह से हाया हुई। और टीम हारना तो देखिए, हार जीत अलग होता है। इंटेंशनली आपको गलत काम करते हो ना, इसकी वजह से हाया हुई है। भाई इससे पहले कप्तान की होती थी, हमेशा कप्तान ही कटघरे में खड़ा किया जाता था। पहली बार ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा जब कोच कटघरे में खड़ा है, कोई कप्तान की बात नहीं कर रहा, वो चाहे शुभमन गिल हो चाहे ऋषभ पंत हो। नहीं, सबको पता अमृतसर है कि कप्तानी कौन कर रहा ये है। एवरीवन नोज कि गौतम गंभीर सब कुछ है। गौतम गंभीर के लिए, अजय गौतम गंभीर को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने दिल्ली चुनाव में बहुत नारे इस तरह के सुन चुके हैं। वो अभी अलग
चांदी चांदी काट रहे हैं, उनका कोई दिक्कत है नहीं उत्कर्ष। लेकिन हाँ, भारतीय क्रिकेट के लिए वो दिन बहुत एक गलत दिन था। हम भी नहीं चाहते कि इस तरह से फैंस बिहेव करें नहीं किसी होना भी चाहिए, स्टाफ को बिल्कुल नहीं लेकर। होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना यार, देखो भारत में क्रिकेट इसलिए आज इतना ऊपर है और जो सब चौड़े में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्यार जब मिलता है ना उत्कर्ष, तो बेइंतहा मिलता है, बहुत मिल जाता है यार, आप पचा नहीं पाते हो। यही हुआ है गौतम गंभीर के साथ भाई। लेकिन भारतीय क्रिकेट का भला हो, यही हम सब चाह रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि गौती अपना जो आज है कल नहीं है, वो तो क्लियर कट बात है। लेकिन जब तक हो शान से रहो यार। बिल्कुल, उम्मीद एक की जाएगी कि जब तक है शान से रहे, हिंदुस्तान मुकाबले जीतता रहे, और खासकर रांची में जब तक है तब तक तो थोड़ा संभल के भी रहे शान के साथ साथ, क्योंकि रांची में बहुत सारे धोनी के फैन क्लब हैं और वहां पर एम एस धोनी और गौतम गंभीर भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद करेंगे हिंदुस्तान की टीम पहला मैच जीते, 1-0 से सीरीज में लीड ले। मैच के बाद जो भी अपडेट्स होंगे इनसाइड स्टोरी के अगले एपिसोड में आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।